खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहरा पर कोच और ट्रक में तसादुम, 11 अफराद जहाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। जहाँ बहक अफराद में खवातीन, कोच का ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची आ रहे थे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। रिवायती हरीफों में होगा घुमसान का रन, जोश जज्बा जुनून सभी उरूज पर। आएगी चौको छक्कों की बहार, किसमें है कितना दम, फैसला बॉल और बल्ले की जंग करेगी। करोड़ों शायकीन टाकरे के मुंतजिर। कोलंबो में पाक भारत टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने दोपहर के बाद तेज बरसात की खबर दे दी। मैच से कबल बादल बरसने से टॉस में ताखीर, ओवर्स कम किए जाने का खदशा। मैच मंसूख होने पर दोनों टीमें एक एक पॉइंट पर इत्तेफाक करेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा, म्यूनिख में 62वें सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। इलाकाई सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाखिला और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन, दो तरफा तल्लुकात, हालिया डेवलपमेंट और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान और इसहाक़दार के दरमियान आइंदा बैन अवी इंगेजमेंट पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। और रूस, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात, सैफ अरीकी मुज़ाकरात का नया दौर जेनेवा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सैफ अरीकी मुज़ाकरात 17 और 18 फरवरी को होंगे। रूसी वफ़द की क़यादत सदारती मुआविन करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उम्मीद है अमन मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। सरहद के दोनों जानिब उस्मान तारिक के चर्चे, पाकिस्तानी स्टार स्पिनर भारतीयों के आसाफ पर सवार। सूर्य कुमार यादव ने भी मुख्तलिफ क्रिकेटर करार दे दिया। सलमान आगा बोले, उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड जरूर है। Yes, he is a different character when he comes to bowl. Practice तो हम करते हैं similar type of bowler से, similar actions से। क्या हाथ मिलाए जाएंगे या फिर कतराएंगे? पाक भारत टाकरे से कबल मुसाफिर से मुतल्लिक 6 मगोइयां होने लगी। दोनों कप्तानों का जवाब देने से इनकार, मैच तक इंतजार का मशवरा। बड़े मैच से कबल बड़ी बैठक लगेगी। आईसीसी की दावत पर मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंकन नायब वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग ने इस्तकबाल किया। भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगान क्रिकेट बोर्ड भी मदऊ। मोहसिन नकवी और जय शाह के एक साथ पाक भारत मैच देखने का इम्कान। पाकिस्तानी मैं यही चाहूँगी कि पाकिस्तान जीते, और नसीम शाह और बाबर आजम से तो हमें इतनी उम्मीदें हैं ना कि हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। इंशाल्लाह सबने विकेटें उड़ानी है, छक्कों पे छक्के मारने हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, तो बस कायम रहिएगा कि हम जीत जाएं। खातून खिलाड़ी भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरुमीद, कहती हैं बाबर आजम का बल्ला चलेगा। बॉलिंग अटैक भारतीयों की विकेटें उड़ाएगा। शायकीन भी शाहीनों की जीत के लिए दुआ गो। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। साइमी और साहिबजादा फरहान अगर वो अच्छा स्कोर कर लेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। साहिबजादा फरहान ने जैसे पहले उसके इंडिया के छक्के छुड़ाए हैं, जसप्रीत बुमराह जो बड़ा बॉलर बन रहा था, उसका जो हाल किया है तो सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के मैच के बारे में यही कहूँगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। I want to wish them the very best of luck. I'm a huge Pakistani fan. Pakistan Zindabad. Of course, as a Pakistani, I always support Pakistan और हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते हमेशा के दौरान। पाकिस्तान जिंदाबाद। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बासानी 7 विकेटों से काबू कर लिया। माकरम के लाठीचार्ज ने 174 रन का हदफ मामूली बना दिया। आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से पिछाड़ दिया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेटों से मैदान मारा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा, म्यूनिख में 62वें सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाखिला और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस, ब्राज़ीलियन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ
लेबनानी कमांडर आर्म फोर्सेस से मुलाकात, दिफाई ताउन, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में आला सतह से फाट अस्करी रवाबित, आम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इरादा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन दो तरफा तल्लुकात, हालिया डेवलपमेंट और मुश्तरका दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान और इसहाक डार के दरमियान आइंदा बैनुल अक़वामी एंगेजमेंट पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। भावलनगर के नवाई गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार शख्स 2 साला बच्चे समेत जा बहा, खातून जख्मी, ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली तहवील में ले ली। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी, हुकूमत ने 2 रुकनी मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया। इलाज से मुतालिक फैसला पैनल की सिफारिश पर होगा। तारिक फजल चौधरी बोले, सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज जारी। स्वाबी इंटरचेंज और डेरा इस्माइल खान में भी धरने। बानी पीटीआई की बेटों से 25 मिनट फोन पर बात करा दी गई। 14 साल जेल काटी, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सदर आसिफ जरदारी की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू हो गए। कभी कहते हैं आंख में दर्द है, कभी दूध ना होने का शिकवा किया जाता है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें। जमात इस्लामी का आज कराची में 10 मकामात पर धरनों का ऐलान। कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्क की यौम एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईम कहते हैं पुलिस ने मुजाहिरीन पर एक्सपायर्ड शेल भी फायर किए। कराची पर कब्जा करके मेयर बिठाया गया। कारकुन गलियों में एहतजाज की तैयारी करें। जमात इस्लामी को बता दिया था सिंध असेंबली आने की इजाज़त नहीं, किसी को तमाशा करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने वाज़ेह कर दिया। तजील मेमन बोले, जमात इस्लामी के कारकुनान ने सिंध असेंबली के अंदर घुसने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी वालों सुन लो, तुम कराची को रंगो नस्ल की बुनियाद पर लड़ाकर हुक्मरानी नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल की लियाकताबाद जलसे में ललकार, कहा पीपल्स पार्टी हमारे वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इन्हें पता है हमें सही गिन लिया तो कराची और हैदराबाद की सीटें बढ़ जाएंगी। ये कच्चे के ऑपरेशन जो हो रहे थे, 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 418 जख्मी किए हैं, 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है। सिंध दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुका है, कच्चे के डाकुओं का भी खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा गुज़श्ता साल कच्चे में 260 डाकू हलाक, 407 नौकरी बाजियाब कराए, 1338 गिरफ्तार और 114 ने हथियार डाले। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। फी खानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा रकम बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी का अवल तकलीफ में था, हमने गुज़श्ता साल इस फिरसुदा निज़ाम को खैरबाद कह दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान उल मुबारक में 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान, कहा रमज़ान निगहबान पैकेज का पूरा निज़ाम डिजिटल और शफाफ होगा। माह मुक़द्दस की बरकतें हर दहलीज तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। हर तहसील में निगहबान दस्तरखान का अहतमाम किया जाएगा। कराची में सानिया गुलकाज़ा के अदालती तहकीकात में तेजी, जुडिशल कमीशन का मुतासरा इमारत का मुआयना। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा किस दुकान से आग लगी, बड़ी तादाद में बाकियात किस मकाम से मिली, लोगों को किस रास्ते से निकाला गया। हुकाम ने बताया सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं, ऊपर जाना मुमकिन नहीं। 16 दरवाजे हैं मगर हादसे के वक्त 2-3 ही खुले थे। ननकाना साहब से 6 रोज का बलिगवा होने वाले मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक करामत अली और अहलिया नसरीन बीवी को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया।
पुलिस ने 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रमजान से कबल महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसवाद 6 रुपये 55 पैसे महंगी होने का खदशा। पेट्रोल पर 4 रुपये 39 पैसे बढ़ सकते हैं। डीजल पर 5 रुपये 40 पैसे इजाफे की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। तोला सोना मजीद 7,000 रुपये महंगा। कीमत 5,26,962 तक जा पहुंची। 10 ग्राम पर 6,001 रुपये इजाफा। कीमत 4,51,785 हो गई। चांदी पर 105 रुपये कमी 8,219 पर आ गई। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। सैफरी की मुज़ाकरात का नया दौर जिनेवा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सैफरी की मुज़ाकरात 17 और 18 फरवरी को होंगे। रूसी वक्त की क़यादत सदाती बॉबिन करेंगे। इससे कबल मुज़ाकरात के 2 दौर अबू धाबी में हो चुके हैं। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उम्मीद है अब मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। यूनान के दारुलहुकूमत एथेंस में किसानों को और मवेशी पालने वालों की बड़ी रैली सिंटिग्मा स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से 2,000 से ज़ायद मुजाहिरीन और 40 से ज़्यादा ट्रैक्टर एहतजाज में शरीक थे। और पोलैंड में तूफानी बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाक से नीचे गिर गया। साहिली पट्टी और बंदरगाहें जम गईं। सख्त सर्दी के बावजूद लोग बर्फ से ढके साहिल पर मौसम को एंजॉय करने पहुंचे।